बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 10, बी अवेयर बी सेफ। होशियार रहें, महफूज रहें। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट में मौजूद लेसन की रीडिंग की थी। इस लेसन का जो राइटिंग स्टाइल है ये एक डायलॉग था जिसमें हमारे पास 3 पार्टीज थी और इसमें हमने एक सिचुएशन, एक इवेंट को रीड किया जिसमें एक बच्ची घर आती है और उसके हाथ में एक गुड़िया होती है और जब उसकी वालिदा उससे पूछती है कि आपको ये गुड़िया कहाँ से मिली है तो उसने बताया कि ये गुड़िया मुझे गली में मौजूद एक शख्स ने दी। फिर उसके बाद उनकी वालिदा ने उनको समझाया कि आपको स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से कभी भी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ना ही अगर वो आपको कोई राइड ऑफर करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, आपको अपने पास बुलाते हैं तो आपने उनके पास नहीं जाना। तो यहाँ पर इस यूनिट में हमने ये सीखा कि खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम सूरत हाल और वाक़यात से बाखबर होना चाहिए। इसके अलावा हमने इस लेसन में मौजूद प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन से। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और, एंड, बट। वीक फॉर्म यानी कमजोर हालतें। ये जो टॉपिक है हमारे पास वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और, एंड, बट, इसके बारे में रीड भी पोर्शन में रीड करते हैं। वीक फॉर्म्स यानी कमजोर हालतें आर सलेबल साउंड्स, ये ऐसी आवाजें हैं दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड, जिन पर जोर नहीं दिया जाता। इन स्पीच, बोलने के दौरान। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, एंड, और, बट, यानी ऐसे अल्फाज जिनको सेंटेंस में बहुत ज़्यादा जोर देकर नहीं पढ़ा जाता बल्कि जल्दी पढ़ा जाता है, यानी इनको पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इनको कहा जाता है वीक फॉर्म्स। देखिए हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स की वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स मौजूद हैं। यहाँ पर आज हमारे पास इस टॉपिक में जो वर्ड्स हैं वो हैं एंड, ऑफ, और, बट। अब ये आपकी ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक है, इसको सिर्फ आपने प्रोनाउंस करना है कि इनकी वीक फॉर्म्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और, एंड, बट इन दीज फ्रेजेस, सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ फ़िक्रे, कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें हमने वीक फॉर्म्स को रीड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एंड मौजूद है तो जब हम इस फ्रेज को रीड करेंगे तो ये हमारे पास होगा डे एंड नाइट। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एंड को पूरा नहीं पढ़ा बल्कि डे एंड नाइट, ऐसे जैसे मैंने एन रीड किया हो, डे एंड नाइट। इसी तरह ब्लैक एंड वाइट। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब इसमें इसको आप मुकम्मल तौर पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि इसकी ऐसी साउंड आएगी जैसे जेड की साउंड आती है। The food is good but the service is bad. Are you ready or not? अब यहाँ पर आपने देखा कि आर को हमने फुल स्ट्रेस दिया है, यानी इसको हमने ठीक तरीके से प्रोनाउंस किया है। आर यू रेडी और नॉट, और यहाँ पर हमने आर को प्रोनाउंस नहीं किया। तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस, इन फ्रेजेस में वीक फॉर्म्स रीड की हैं एंड, ऑफ, और, एंड, बट की। ये आपकी ओरल एक्टिविटी है, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्टी है हमारे पास टीचर और सेकंड पार्टी है जवाद। तो इस डायलॉग को रीड करते हैं। टीचर, हारिस कम इन फ्रंट एंड रीड द लेसन, कि हारिस सामने आओ और सबक पढ़ो। जवाद, सर कैन आई कम फर्स्ट। अब जवाद कह रहे हैं कि सर क्या मैं पहले आ सकता हूँ। टीचर, नो नहीं, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, आपको
इंतजार करना पड़ेगा टर्न अपनी बारी का। जवाब ओके सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट सा डायलॉग रीड किया जिसमें हमने रूल्स सीखे हैं। वेटिंग फॉर वंस टर्न यानी अपनी बारी का इंतजार करना। और सेकंड पॉइंट हमने इसमें क्या सीखा है? डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में डिसिप्लिन रखना, यानी हर क्लास के अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो आपने अपनी क्लास में उन रूल्स को फॉलो करना है ताकि आपके क्लास का डिसिप्लिन ठीक रहे। देखें जिस तरह यहाँ पर टीचर ने एक बच्चे को रीडिंग के लिए बुलाया और दूसरे बच्चे ने उसकी बारी पर खड़े होने रीडिंग करने का कहा तो उसकी टीचर ने उसको रोक लिया। बिल्कुल इसी तरह अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। रीडिंग या बोर्ड पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, हर बच्चे को अपनी बारी मिलती है, तो कोशिश किया करें कि किसी और की बारी पर खड़े ना हो बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट सीखे। वेटिंग फॉर वंस टर्न यानी अपनी बारी का इंतज़ार करना, और डिसिप्लिन इन द क्लासरूम के क्लासरूम में अपने डिसिप्लिन को यानी नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। अब लर्निंग टू स्पीक का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। होल्ड अ डायलॉग कि एक मुकालमा रखें बिटवीन 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों के दरमियान, ऑन शेयरिंग बांटने पर, यानी शेयरिंग पर 2 फ्रेंड्स के दरमियान यहाँ पर अब हमने एक डायलॉग को रीड करना है। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में आपके पास जो एक्टिविटीज आती हैं इनको आपने ओरली परफॉर्म करना है। इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको रीड कर सकें। तो आइए डायलॉग को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 10, बी अवेयर बी सेफ। डायलॉग यानी मुकालमा। तूबा, वाओ यू हैव सो मैनी क्रेयॉन्स, कि वाह तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्रेयॉन्स हैं। आयशा, यस, डू यू नीड सम, कि हाँ क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तूबा, आई नीड अ ब्लू वन फॉर माई ड्राइंग, कि जी हाँ मुझे अपनी ड्राइंग के लिए ब्लू यानी नीला रंग चाहिए। आयशा, श्योर, यकीनन, यू कैन यूज माइन, कि आप मेरे क्रेयॉन्स इस्तेमाल कर सकती हैं। तूबा, थैंक यू, शुक्रिया। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत अच्छी हैं या आप बहुत मेहरबान हैं। आयशा, फ्रेंड्स, दोस्त, शुड ऑलवेज शेयर थिंग्स, कि दोस्तों को हमेशा चीजें शेयर करनी चाहिए। तूबा, यस, शेयरिंग हेल्प्स एवरीवन, कि जी हाँ शेयर करने से सबकी मदद होती है। हेल्प, मदद। तो यहां पर हमने डायलॉग रीड किया अबाउट शेयरिंग, कि कैसे 2 दोस्तों ने अपनी चीजों को शेयर किया, और एंड में हमने रीड किया दैट शेयरिंग हेल्प्स एवरीवन। अगर आपसे क्लास में कोई कुछ मांगता है जैसे कलर्स हो गए, क्रेयॉन्स, नोटबुक, बुक वगैरह, तो आप कोशिश किया करें कि उनके साथ शेयर किया करें। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। अब नेक्स्ट पोर्शन को रीड करते हैं जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। पहले 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव अ डॉल टू सारा, कि सारा को डॉल यानी गुड़िया किसने दी। अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये इस लेसन यानी बी अवेयर बी सेफ से आपको दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने ये लेसन नहीं रीड किया वो सबसे पहले इस लेसन को रीड करें ताकि इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, कि अजनबियों से दोस्ती करने में क्या गलत है, यानी जिन लोगों को हम नहीं जानते उनसे हमें दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट, कि हमें अजनबियों से चीजें लेनी चाहिए या नहीं। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में इस सवाल का जवाब लिखें। तो हमने यहाँ पर दिए हुए 3 क्वेश्चंस को रीड किया। अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव अ डॉल टू सारा, कि सारा को गुड़िया किसने दी। अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट गेव अ डॉल टू सारा, कि एक अजनबी ने जो कि गली में खड़ा हुआ था उसने सारा को गुड़िया दी। अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट गेव अ डॉल टू सारा, यानी सारा को गली में एक अजनबी शख्स ने गुड़िया दी थी।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स? कि अजनबियों से दोस्ती करना क्यों गलत है? इट इज रॉन्ग, ये गलत है। टू बी फ्रेंडली के हम दोस्ती करें विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ, बिकॉज क्योंकि दे माइट हार्म अस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, और पुट अस इन डेंजर, या हमें ये खतरे में डाल सकता है। इट इज रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे माइट हार्म अस और पुट अस इन डेंजर, कि अजनबी लोगों से ज्यादा दोस्ती करना गलत है क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमें खतरे में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट? कि क्या हमें अजनबियों से चीजें लेनी चाहिए या नहीं? राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखिए। वी शुड नेवर टेक एनी थिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कि हमें कभी भी अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट इज अनसेफ, ये महफूज नहीं है। दे मे ट्राई टू ट्रिक और हार्म अस, ऐसा हो सकता है कि वो हमें धोखा दें या हमें नुकसान पहुंचाए। We should never take anything from strangers because it is unsafe. They may try to trick or harm us. कि हमें कभी भी अजनबी लोगों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये महफूज नहीं होता, वो हमें धोखा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। इसके साथ ही हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Teaching point. Introduce the concept of weak forms of and, of, or, and, but to students. कि बच्चों को and, of, or, and, but की weak forms के concept के बारे में समझाएं। Share examples from the text and ask students to find more. और फिर students को text से कुछ examples दें और उनसे कहें कि weak forms को identify करें। Ask them to practice the given dialogue. बच्चों से कहें कि दिए हुए dialogue की practice करें। Have them recall how to use terms and use polite expressions to seek attention. कि बच्चों को याद दिलाएं कि किस तरह बारी लेकर बात करते हैं और तवज्जो हासिल करने के लिए शाइस्ता जुमले यानी पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट नंबर 6, वैल्यूइंग अदर्स, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम किन अल्फाज में किसी से रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त कर सकते हैं या किसी से परमिशन यानी इजाज़त मांग सकते हैं। आप चाहें तो यूनिट नंबर 6 की वीडियो देख सकते हैं, वहां पर ये डायलॉग मैंने आपको रीड करवाया है। तो यहाँ पर हमारा ये टीचिंग पॉइंट एंड होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 102 की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, कहानी के अनासिर। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर आपको एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी के बारे में बताया गया है कि जब आप किसी कहानी को रीड करते हैं या जब आप किसी कहानी को लिखते हैं तो उनमें किन किन बातों का होना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है करेक्टर्स यानी किरदार। सबसे पहले तो जब आप कोई कहानी रीड करेंगे तो उसमें कुछ करेक्टर्स यानी किरदार मौजूद होंगे। करेक्टर्स आर पीपल और एनिमल्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी। के किरदार वो लोग या वो जानवर होते हैं जो कहानी के अमल यानी एक्शन में हिस्सा लेते हैं। सेकंड है सेटिंग यानी माहौल, जगह या वक्त। इट इज द प्लेस, ये जगह है, इन टाइम या वो वक्त, वेयर द स्टोरी इवेंट्स टेक प्लेस, जहां पर कहानी के वाकयात पेश आते हैं। थर्ड बिगिनिंग यानी आगाज। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है, आंसर्स जवाबात, टू हु कौन, व्हेन कब, एंड वेयर और कहां, क्वेश्चंस सवालात। कि ये वो हिस्सा है जो इस बात का जवाब देता है कि कहानी में कौन है, कब और कहां है। इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी, कि किसी कहानी के आगाज में द राइटर जो मुसन्निफ है, डिस्क्राइब्स वो वजाहत करता है, द करेक्टर्स एंड सेटिंग, कि कहानी के आगाज में मुसन्निफ किरदारों और माहौल की वजाहत करता है। करेक्टर कहते हैं किरदार
और सेटिंग कहते हैं माहौल को। जो बिगनिंग है स्टोरी का, यानी जब आप कहानी का आगाज करते हैं या जब आप कोई कहानी रीड करना या उसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये वो हिस्सा है जिसमें आपको उस स्टोरी की सेटिंग और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। फोर्थ है मिडिल यानी दरमियानी हिस्सा। इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ एक्शन इन द स्टोरी, कि कहानी का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा अमल, दिलचस्पी और क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स यानी जब मेन पॉइंट आ जाता है कहानी में। फिफ्थ पॉइंट है कन्फ्लिक्ट यानी तनाज़े या मसला। कन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम दैट द कैरेक्टर्स ट्राई टू रिजॉल्व, के तनाज़े यानी कन्फ्लिक्ट वो मसला होता है जिसे किरदार हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप कोई भी स्टोरी रीड करेंगे तो उसमें कन्फ्लिक्ट जरूर मौजूद होगा, यानी कोई मसला जरूर होगा जिसको हल करने की कोशिश की जाती है। और सिक्स्थ एलिमेंट है हमारे पास एंडिंग यानी इख्तिताम। इट इज द कंक्लूजन और रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट इंटरनल एक्सटर्नल इन द स्टोरी, कि ये कहानी का नतीजा या हल होता है तनाज़े का, अंदरूनी या बैरूनी इन द स्टोरी कहानी में, कि जो एंडिंग है यहाँ पर वो जो कन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। देखिए, इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये हमारे पास बिगनिंग है, यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हुई है। जब हम यहाँ पर पहुंच आते हैं तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है और वापस जब वो रिजॉल्व हो जाता है तो ये हमारे पास एंड होता है। देखिए, स्टोरीज तो आपने बहुत सारी रीड की होंगी। स्टार्ट से हम आपको थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, ग्रेप्स आर सोर, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये स्टोरीज हम आपको रीड करवाते हैं। आप इन स्टोरीज को दोबारा अपने जहन में लेकर आएं और आप देखें कि स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर उसमें कोई मसला आता है और एंड में वो रिजॉल्व हो जाता है, जिससे हमें एक मॉरल मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाऊंगी। स्टोरी असल में आपको नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको अलादीन एंड द मैजिक लैम्प की स्टोरी मेंशन है कि आप इसको रीड करें। हालांकि ये स्टोरी यहाँ पर इसका कोई ख़ास मॉरल नहीं है, यानी आप ग्रेड 4 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस स्टोरी में कोई ख़ास मॉरल मौजूद नहीं है कि आप इस स्टोरी से कुछ सीखें, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है तो मैं आपको यही स्टोरी करवाती हूँ। इसी स्टोरी को अब हम इन एलिमेंट्स के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहले आप स्टोरी को रीड करें, आप स्टोरी देखें, फिर हम इनको इस एलिमेंट्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो आप स्टोरी देखें, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। Aladdin and the Magic Lamp, true fable version. Aladdin was a poor boy who lived with his widowed mother. He was lazy and dreamed of easy riches. One day, a stranger arrived. "I am your long-lost uncle," he said kindly. Aladdin believed him. The uncle was actually a sorcerer from a faraway land. He wanted to use Aladdin for his own plan. He led Aladdin to a magical cave hidden in the desert. "Go inside and bring me an old lamp," he ordered. Inside the cave, Aladdin found shining treasure and a dusty old lamp. He picked them both up. When Aladdin tried to leave, the sorcerer tried to trap him inside the cave. Scared, Aladdin kept the lamp. Aladdin rubbed the lamp to clean it. Suddenly, smoke rose and a powerful genie appeared. "I am the servant of the lamp. I will grant you anything you wish," the genie said. Aladdin also remembered the ring the sorcerer gave him. When he rubbed it, a smaller genie appeared. With the genie's power, Aladdin became rich, built a grand palace, and married the princess. Everyone admired Aladdin, but he grew comfortable and careless, trusting the lamp too much. The sorcerer learned Aladdin was alive and rich. He planned revenge. He went to the palace and shouted, "New lamps for old!" The princess did not know the lamp was magical. She gave him the old lamp. The sorcerer laughed and called the genie. With the lamp's power, he took the palace and princess to a faraway land. When Aladdin returned, everything was gone.
he felt hopeless. Then he remembered the ring. He rubbed it, and the smaller genie appeared. "Take me to my palace and princess," Aladdin wished. The ring genie brought him there. Aladdin bravely faced the sorcerer. Using his cleverness, he defeated him and took back the lamp. He called the genie of the lamp. The palace and princess were safely returned home. Aladdin had learned his lesson. He used his power wisely and helped the people. He became loved and respected, and in time, he became the Sultan. Moral 1. Power can be stolen if you are careless. Moral 2. Even the poorest person can rise, but staying wise is the real challenge. आपने स्टोरी देखी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। थिंक, सोचें, एंड आउटलाइन अ स्टोरी ऑफ योर ओन, और अपनी एक कहानी आउटलाइन करें, कीपिंग द स्टोरी एलिमेंट्स इन व्यू, कि इन एलिमेंट्स को नजर में रखते हुए आप एक कहानी के बारे में सोचिए और उस स्टोरी को आउटलाइन करें। शेयर योर स्टोरी विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, और फिर उस स्टोरी को अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको एक और स्टोरी भी रीड करवाऊंगी, लेकिन उनके एलिमेंट्स को फिर आपने खुद नोट करना है। यहाँ पर मैं आपको अलादीन एंड द मैजिक लैम्प के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए अब इस स्टोरी को इनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रीड करते हैं। यूनिट नंबर 10, बी अवेयर बी सेफ। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी यानी कहानी के अनासिर। स्टोरी है हमारे पास अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। करेक्टर्स यानी किरदार की अगर हम बात करें, आपने कहानी देखी भी है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट करेक्टर है अलादीन, हिज मदर यानी उनकी वालिदा जिनके साथ वो रह रहे हैं, द सॉर्सरर यानी विजर्ड। अब विजिट किसे कहते हैं? विजिट कहते हैं जिन को, यानी जिसके पास जादुई ताकतें हों। जेनी ऑफ द लैम्प, एक जेनी जो लैम्प से शख्स निकला था उसको जेनी का नाम दिया गया। एक तो लैम्प यानी चिराग से निकला था, दूसरा रिंग से निकला था जो कि छोटा जेनी था, और एंड में हमारे पास है प्रिंसेस यानी शहजादी। तो ये हमारे पास इस स्टोरी के कैरेक्टर्स यानी किरदार हैं। सेटिंग यानी अगर माहौल की बात करें तो कहानी हमारे पास अलादीन के घर पर, द डेजर्ट केव यानी गार, डेजर्ट कहते हैं खाली यानी सहरा, और द पैलेस यानी महल। तो सेटिंग यानी माहौल क्या था? अलादीन का घर, सहरा की गार और महल। अब अगर बात करें बिगिनिंग की यानी कहानी शुरू कहां से हुई, अलादीन वाज अ पुअर बॉय, कि अलादीन एक गरीब लड़का था। अ सॉर्सरर प्रिटेंडेड टू बी हिज अंकल, कि एक सॉर्सरर यानी एक जिन आया जिसने ये प्रिटेंड किया यानी जिसने ऐसा दिखाया टू बी हिज अंकल कि वो उसका चचा है, एंड टुक हिम टू अ मैजिक केव, और उसको एक जादुई गार की तरफ ले गया, टू ब्रिंग आउट एन ओल्ड लैम्प, ताकि वो उस गार में से एक पुराना चिराग लेकर आए। Aladdin was a poor boy. A sorcerer pretended to be his uncle and took him to a magic cave to bring out an old lamp. कि Aladdin जो था ये एक गरीब लड़का था, एक जादूगर आया, एक जिन आया जिसने उसको ये दिखाया कि वो उसका चचा है, और फिर उसको वो जादुई गार की तरफ ले गया ताकि वो वहां से उसका लैम्प यानी चिराग लेकर आ सके। कहानी में ये सब आपने देखा भी होगा। अब बिगिनिंग पोर्शन यानी दरमियान में क्या हुआ है? अलादीन फाउंड ट्रेयर, अलादीन को खजाना मिला, एंड द लैम्प और चिराग, अ जेनी केम आउट एंड मेड हिम रिच, उस चिराग में से एक जेनी बाहर आया और उसने अलादीन को अमीर बना दिया। द सॉर्सरर लेटर स्टोल द लैम्प, बाद में वो जो सॉर्सरर है, वो जो जिन है, जो जादूगर है, उसने अलादीन से वो लैम्प चुरा लिया, एंड टुक अवे द पैलेस एंड द प्रिंसेस, और अलादीन से वो महल और शहजादी दोनों उसने चुरा लिए। अलादीन फाउंड ट्रेयर एंड द लैम्प, अ जेनी केम आउट एंड मेड हिम रिच, The sorcerer later stole the lamp and took away the palace and the princess. कि अलादीन को खजाना और चिराग मिला, जेनी बाहर आया उस चिराग में से जिसने उसको अमीर बना दिया, और फिर वो जिन वापस आया और उसने अलादीन से महल और शहजादी दोनों चुरा लिए। अब कन्फ्लिक्ट यानी मसला कहाँ पर आता है? खैर मसला तो बिगिनिंग के पोर्शन में हम रीड कर चुके हैं
कि सॉर्सरर ने उससे दोनों चीजें चुरा ली हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। अलादीन हैड टू सेव द प्रिंसेस एंड गेट द मैजिक लैम्प बैक फ्रॉम द सॉर्सरर। अब मसला कन्फ्लिक्ट ये है, कहानी का जो मेन कन्फ्लिक्ट है, जो उसका क्लाइमेक्स है, वो ये है कि अलादीन को अब शहजादी को बचाना था और चिराग वापस लेकर आना था। एंडिंग यानी इख्तिताम। अब कहानी एंड कहाँ हुई है? कहानी वहां पर एंड होगी जहां पर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अलादीन यूज्ड द रिंग जेनी। अब अलादीन ने उस छोटे जेनी का इस्तेमाल किया, रिंग जेनी का। रीच द पैलेस, वो महल पहुंचा। डिफीटेड द सॉर्सरर, उसने जिन को शिकस्त दी। एंड गॉट द लैम्प बैक, और उसने वो चिराग वापस हासिल कर लिया। ही लिव्ड वाइजली, अब वो होशियारी और अक्लमंदी से रहने लगा। एंड बिकेम अ गुड रूलर, और एक अच्छा हुक्मरान बन गया। Aladdin used the ring genie, reached the palace, defeated the sorcerer and got the lamp back. He lived wisely and became a good ruler. कि अलादीन ने अंगूठी के जिन की मदद से जादूगर को शिकस्त दी, चिराग वापस लिया और अक्लमंदी के साथ रहने लगा और एक अच्छा हुक्मरान बन गया। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है, जिसको हमने इसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रीड किया। कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें आपके लिए कोई खास मॉरल मौजूद नहीं है। देखें, आप जो स्टोरीज रीड करते हैं, जैसे ग्रेप्स आर सोर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, थर्स्टी क्रो, जिसको हम कहते हैं दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कहानियां हैं। इन कहानी में आपके लिए छोटे छोटे मॉरल छुपे हुए होते हैं। इसमें आपके लिए कोई खास मॉरल मौजूद नहीं है। ये एक लव स्टोरी है, इसको आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई में इसका कोई रोल नहीं है। खैर, मैं आपको एंड में एक दूसरी कहानी भी दिखाऊंगी, लेकिन उसके एलिमेंट्स फिर आपने मुझे खुद बताने हैं। मैं वैसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन इस तरह डिटेल से आपको नहीं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लुक एट द गिवन कैलेंडर, के कैलेंडर की तरफ देखिए, रीड इट, इसको पढ़िए, एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और फिर दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका कैलेंडर के टॉपिक पर। अब कैलेंडर क्या है? कैलेंडर हमारे पास एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें डेज, वीक्स और मंथ्स मेंशन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कैलेंडर का एक पीस दिया गया है और इस पर ऊपर लिखा गया है जुलाई। जुलाई हमारे पास एक मंथ है, आपको नेम ऑफ मंथ्स आते होंगे। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसको सोलर कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। देखिए, हम दो तरह के कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एक है सोलर जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, और दूसरा है इस्लामिक कैलेंडर। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें हमारे पास टोटल 12 मंथ्स हैं और 365 डेज होते हैं। इसमें लीप ईयर में हमारे पास फिर 366 डेज होते हैं। इसी तरह जो इस्लामिक कैलेंडर है, जिसको हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, उसमें भी हमारे पास 12 मंथ्स हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल औला, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जुल्क़दा, जुल्हज। आपको दोनों कैलेंडर के मंथ्स के नेम्स याद होने चाहिए। ये आप क्लास 1 से रीड करते हुए आ रहे हैं। मैथ्स की बुक में क्लास 1 में ये मौजूद है, फिर क्लास 2 में भी मौजूद है, क्लास 3 में भी मौजूद है। तो क्लास 4 में आपको ये बिल्कुल ठीक तरीके से आने चाहिए विद स्पेलिंग्स। अच्छा, अब वापस चलते हैं बुक की तरफ। यहाँ पर आपको जुलाई का मंथ दिया गया है जिसमें डेज हैं हमारे पास 31। अब क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स देते हैं। हाउ मेनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि इस जुलाई के मंथ में टोटल कितने फ्राइडेज हैं। अब जो फ्राइडे है ये हमारे पास नेम ऑफ अ डे है। एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हमने देखने हैं कि टोटल फ्राइडेज कितने हैं। आप देख सकते हैं ये फ्राइडे है। अब फ्राइडे के नीचे आप देखिए जो डेट्स हैं हमारे पास, ये सारे इस मंथ में फ्राइडेज आए हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास जुलाई के मंथ में टोटल फ्राइडेज हैं 5। देयर आर 5 Fridays in the month of July। अब यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा रूल रिवाइज करवाना चाहूँगी
कैपिटलाइजेशन का, आपने नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ्स इनको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है द। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मेनी स्कूल डेज वर देयर इन द जुलाई, कि इस जुलाई के मंथ में टोटल स्कूल डेज यानी वर्किंग डेज कितने हैं। अब ये डिपेंड करता है, कुछ स्कूल्स में सैटरडे ऑफ होता है, तो हम दोनों को काउंट करेंगे, सैटरडे के साथ भी और सैटरडे को निकाल कर भी। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, सैटरडे को निकाल देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23. There are 23 school days in the month of July. अब अगर सैटरडे के साथ हो तो 23, 24, 25, 26 and 27। आप या 23 लिख सकते हैं या 27 लिख सकते हैं, जैसे आपका स्कूल का स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कीजिए। तो यहाँ पर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है हमारा, जिसमें हमने कैलेंडर के बारे में रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लेसन अगेन, कि सबक को दोबारा से पढ़िए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को पुर कीजिए। अब ये लेसन की बात की जा रही है, बी अवेयर बी सेफ के लेसन की। जिन बच्चों ने इस लेसन को रीड नहीं किया वो इन ब्लैंक्स को फिल नहीं कर सकेंगे, तो आप सबसे पहले इस लेसन को रीड करें ताकि आपके लिए ये ब्लैंक्स फिल करना आसान हो। फर्स्ट, वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम डैश, कि हमें किन से गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कि हमें अजनबियों से तोहफे नहीं लेने चाहिए। सेकेंड, इफ एनी स्ट्रेंजर कम्स टू अस, कि अगर कोई भी अजनबी शख्स हमारे करीब आए, वी शुड से नो टू हिम और हर, तो हमें उसको ना कहना चाहिए। नेक्स्ट पेज 103 की तरफ चलते हैं। इफ यू फील अनकंफर्टेबल विद एनी पर्सन, कि अगर आप किसी शख्स के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यू शुड डैश एट वंस, यू शुड वॉक अवे एट वंस, तो आपको फौरन वहां से दूर चले जाना चाहिए। वी शुड शेयर अवर डैश विद अवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ क्या शेयर करना चाहिए, अवर सीक्रेट्स, अपने राज। लास्ट, इफ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस, कि अगर कोई भी अजनबी हमसे दोस्ती करना चाहे, इट माइट कॉज डैश टू अस, तो हमें ये क्या पहुंचा सकता है, हार्म यानी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए ब्लैंक्स को फिल किया। इसके साथ ही हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन का पोर्शन एंड होता है। अब रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। रीड द स्टोरी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, कि इस कहानी को रीड कीजिए जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। डू यू लाइक और डिसलाइक द स्टोरी, कि क्या आपको ये कहानी पसंद है या नापसंद है। शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लासमेट्स, अपनी क्लासमेट्स के साथ अपनी राय का इजहार करें। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, अगर हम मॉरल के लिहाज से बात करें तो इसमें कोई खास मॉरल आपके लिए मौजूद नहीं है, इसलिए इस स्टेज पर मुझे ये कहानी नहीं पसंद। यहाँ पर आपको कोई और स्टोरी देनी चाहिए थी। खैर, इस स्टोरी का हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, हमने इनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इस स्टोरी को फिर डिस्कस भी किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी कहानी दिखाती हूँ जो कि है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। आप इस कहानी को देखें और फिर हम थोड़ा सा इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। Shepherd Boy and the Wolf. A shepherd boy watched his sheep on a sunny hillside. The sheep grazed peacefully. Day after day he sat alone. Soon he grew restless and bored. He thought, I want some fun. Maybe I can play a trick. He jumped up and shouted loudly, Wolf! Wolf! A wolf is attacking the sheep. The villagers rushed up the hill with sticks and tools. When they arrived, there was no wolf at all. The boy laughed and clapped. The villagers frowned. Don't lie, boy. Someday you'll regret this. But the next afternoon, the boy cried again, Wolf! Wolf! Once more,
The villagers ran to help. Again, there was no wolf. The boy laughed even harder. The villagers shook their heads. "We will not believe you next time," they warned. A few days later, a real wolf came out of the forest, its eyes glowing. The wolf leapt toward the sheep. The boy screamed, "Wolf! Wolf! Please help!" This time, the villagers did not come. They thought it was just another trick. The wolf scattered the flock, chasing the sheep into the woods. The shepherd boy sank to the ground and cried bitterly. Moral 1. Nobody believes a liar, even when he tells the truth. Moral 2. Trust is easy to break, but hard to rebuild. तो यहाँ पर आपने स्टोरी देखी द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। अगर हम इस स्टोरी में करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर है इसमें शेफर्ड बॉय, शीप, वुल्फ और द विलेजर्स यानी गांव के लोग जो मौजूद थे। अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग है हमारे पास फॉरेस्ट यानी जंगल और विलेज। बिगिनिंग में क्या होता है कि एक बच्चा अपनी माल मवेशियां लेकर जाता है जंगल की तरफ और उसको मजाक सूझता है और वो लोगों से कहता है कि एक भेड़िया आ गया है। वो चीखने चिल्लाने लग जाता है तो गांव के सारे लोग उसकी मदद के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि ये बच्चा तो झूठ बोल रहा है। खैर, वो 2-3 दफा इसी तरह मजाक करता है। फिर कन्फ्लिक्ट कहां पर आता है जब असल में वुल्फ आ जाता है। फिर बच्चा चिल्लाता है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि बार बार उसके झूठ बोलने की वजह से अब लोगों का उस पर एतमाद नहीं रहा। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मॉरल है, आप झूठ ना बोला करें। देखें, झूठ बोलने से शायद आप खुद को एक दफा बचा लेंगे लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, अक्सर बच्चे होमवर्क नहीं करते या टेस्ट वगैरह याद नहीं करते, इतनी बड़ी बात नहीं होती। एज ए टीचर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को इस बात पर नहीं मारती या नहीं डांटती कि आपने टेस्ट क्यों नहीं याद किया या आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। लेकिन जो दुख होता है वो इस बात पर होता है जब आप झूठ बोलते हैं। आप अपनी जेन्युइन रीजन बताया करें कि हम बीमार थे या हम कहीं शादी ब्याह के मौके पर गए हुए थे, तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन याद कर लेंगे। देखें, क्लास का जो अच्छा बच्चा होता है जरूरी नहीं है कि वो बहुत ब्रिलियंट बच्चा हो, पढ़ने में अच्छा हो, बल्कि वो बच्चा जो कि बिहेवियर वाइज अच्छा हो वो टीचर का फेवरेट होता है। वो बच्चा जो कि बहुत ब्रिलियंट है लेकिन झूठ बोलता है या कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, तो उस स्टूडेंट से बेहतर वो स्टूडेंट है जिसको पढ़ना तो कुछ नहीं आता लेकिन वो बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा है। एज ए टीचर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट ओबीडियंट होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप कोशिश किया करें कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को अप्लाई किया करें जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम करता है। तो यहाँ पर आपने एक दूसरी कहानी देखी, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज्यादा पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपको अलादीन एंड द मैजिक लैम्प ज्यादा पसंद आई है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।